हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए। जो बातें, जो सिचुएशन आपको लगे कि ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, अपने नाम से, अपने फ्यूचर के बारे में, चाहे करियर, चाहे हेल्थ, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तो आप डिस्क्रिप्शन या अबाउट में दिए गए नंबर पे मंडे टू फ्राइडे बुकिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है आज के दिन में, क्या चल रहा है मेजर लेवल पे। सबसे ज़्यादा जो इनके दिमाग में चल रही है चीज़ें वो ये कि यार मुझे न्याय करना है, मुझसे गलती ना हो जाए, मैं कोई ऐसा निर्णय ना ले लूँ जिससे कि कोई भूल चूक हो जाए मुझसे। तो ये इनको एक घबराहट है, इनके मन में ये एनर्जी है जैसे कि मैं जाने अनजाने कोई किसी को हर्ट ना कर दूँ, कोई बैड कर्मा क्रिएट ना कर दूँ। ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ऑलरेडी किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं जो कि पिछले जन्म का कोई एनिमिकल रिलेशन है या कोई ऐसा कर्म बंधन है जो रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि देखिए 9-9 पोर्टल की वाइब्स कल है, एनर्जी का इफ़ेक्ट पहले से ही शुरू हो जाता है। और पिछले 5-6 दिन से आप देख रहे होंगे कि लगातार डेथ टावर आ रहा है। आज भी यहाँ पर कार्मिक रिलीज़ की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये है कि वो चाहें या वो ना चाहें, उनकी लाइफ में कुछ कर्मा ट्रिगर कर रहे हैं। हो सक रहा है वो नहीं चाहते हों कि वो रिलीज़ हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होंगी कि उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, या तो वो डिवाइन रिलीज़ कर देंगे। ये वाली सिचुएशन है। वी हैव द वर्ड दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। 2 more cards। कुछ क्रिएट होगा और कुछ रिलीज होगा। द डेविल। 1 more card। टावर, मैंने कहा ना द डेथ टावर देखिए आ भी गया। देन वी हैव बॉटम ऑफ द डेक इज द सन एंड वी हैव हर्मिट। 6 कार्ड आए हैं आज प्लस बॉटम ऑफ द डेक। तो एनर्जी इंटेंस है गाइस। एनर्जी कुछ ये आपके लिए मैसेज दे रही है जैसे कि आपके पर्सन बैड फेज से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पर्सन चाहें या ना चाहें, इनको कोई हैवी शॉक मिल सकता है, सोल शॉक। कोई ऐसी घटना इनकी लाइफ में घटित होते हुए नज़र आ रही है जो कि हो सकता है ये मैनिफेस्ट किए हों, हो सकता है इनको कोई अंदाज़ा भी ना हो। ये मतलब पूरी तरह से डिवाइन इंटरवेंशन है, बिकॉज टावर भी आ गया ना। डेथ चेंज को दर्शाता है, बट टावर तो डिवाइन इंटरवेंशन को दर्शाता है। मतलब ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं इनके साथ जो कि इन्होंने प्लान ही नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, सडन, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और ये जो कुछ भी होगा ये इनके ही कर्म हैं, इनके खुद के ये कर्मा हैं जो ये इस टाइम पीरियड में भुगतेंगे और रिलीज़ करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। कल रात को भी मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह में जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था मूड ख़राब है, ताकि लोग तुरंत नोटिस कर लें और सतर्क रहें। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन का गुस्सा इस समय आउट ऑफ कंट्रोल होगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे आपके पार्टनर, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आपके पार्टनर अभी असेंशन प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या अभी पूरी तरह से आप लोग यूनियन में नहीं आए हैं, या अभी भी अगर इनका कर्मा पेंडिंग है तो इस टाइम पीरियड में
आप नोटिस करोगे कि आपके जो पर्सन है वो मतलब बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव बातें बोल देना, बहुत ज़्यादा निचली स्तर की बातें कर देना, झगड़े लड़ाइयों में गाली गलौज कर देना, इस तरह की, इस हद तक एनर्जी इनकी डाउन जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हो, ये इनकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक या कोई एनिमिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि देखिए हमारे ज्योतिष में ये कहा गया है कि कई बार 7वां जो भाव है, सप्तम भाव, उसमें एनिमीज़ आकर बैठते हैं, आपके पिछले जन्म के ऐसे दुश्मन जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कर्मा पेंडिंग है और उनके साथ इतना दुश्मनी था आपका कि आपने उनके साथ सॉल्व आउट करने के लिए इस लाइफ में उनको पति या पत्नी के रूप में सेलेक्ट कर लिया। तो काफ़ी ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं जो सेलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, कि हाँ तुम्हारे साथ जो भी मेरा लेन देन बकाया है वो कंप्लीट करने के बाद तुम रिलीज़, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, फिर आप अपने डिवाइन कनेक्शन या अपने सोल बॉन्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे होता है ना, आपने सुना होगा किसी की 2 शादियाँ हो रही हैं या किसी की डिवोर्स हो रहे हैं, आपने सुना ही होगा डिवोर्स होते हैं, 2 शादियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपका एनिमिकल रिलेशन था उस व्यक्ति के साथ, आपको वो कर्मा रिलीज़ करना था जो आपने किया। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इंटेंस एनर्जी है, लेकिन अंत भला तो सब भला। सो वी हैव द सन विद द जजमेंट। जो भी एक्शन होगा वो ईगो में होगा, ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके पर्सन का। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड। साइन सभी हैं गाइस, क्योंकि द वर्ड आया हुआ है, बट जो मेजर लेवल पे नज़र आ रहा है, वी हैव स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, वर्गो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्यों आया है जस्टिस, पहला कार्ड। जस्टिस को देखिए कर्मा ने क्लैरिफाई किया है, अब आप इसे क्या कहेंगे? जस्टिस को, जस्टिस क्या है? शनि देव की एनर्जी है। शनि देव क्या दर्शाते हैं? कर्म फलदाता कहा गया है। तो ये कर्मों का फल देंगे। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है या इन्होंने लाइफ में किसी को भी धोखा दिया है या इनको अगर आपने धोखा दिया था, जो भी आपके साथ पेंडिंग कर्मा हो, गुड और बैड, यहाँ पर ट्रिगर करेगा। अगर डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है तो वो भी रिलीज होंगी। डेथ, डेथ को देखिए, डेथ के बाद डेविल आया है। डेथ को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक जो सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ होंगे। टॉक्सिक सिचुएशन रिलीज़ होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कन्फ्यूजन्स भी रिलीज़ होंगे। आपके पर्सन अगर किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत समय से ये सोच विचार में है कि एक तरफ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, एक तरफ मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, तो मैं मोहब्बत को चूज़ करूँगा या करूँगी तो सेल्फिश कहलाऊँगा, जिम्मेदारियों को सिलेक्ट करके बैठे थे। अब जिनको सेलेक्ट किया था उन्हीं से धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द वर्ड क्यों आया एंजल्स? बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाली वाइब्स है। कोई और भी आना चाह रहा है, कौन है? द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग। इमोशनल ड्रामा बहुत ज़्यादा होगा आपके पर्सन की लाइफ में। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे साइलेंट जोन में आपके पर्सन रह सकते हैं। जितना साइलेंट रहे उतना अच्छा है। डेविल, डेविल को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, शनि देव की एनर्जी ने। जो भी आपका गुड और बैड कर्मा है उसके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में किसी के साथ कोई गुड और बैड कर्मा है उसको भी ये रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एक नई शुरुआत की वाइब से 2 में से एक सिचुएशन रिलीज़ होगी। और हमारे बरगंडी को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद द मून। इमोशंस बैलेंस में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, इमोशंस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। मैंने कहा ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है द स्टार विद 6 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। आप दोनों के बीच में जो भी
डिस्टेंस है, डिवाइन इंटरवेंशन से ही क्लोजनेस बढ़ेगी। कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिसके बाद बहुत सारे लोग जो कब से प्रे कर रहे हैं भगवान से कि हमारे लाइफ में कुछ चमत्कार कर दें, हमें एक कर दें, सडनली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। हर्मिट के बाद देखिए सूर्य की एनर्जी है। हर्मिट को सन ने क्लैरिफाई किया है। आपने नोटिस किया हर के बाद की एनर्जी ने उसको क्लैरिफाई किया है दूसरे डेक से, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ आपको ये बता रही हैं कि एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस। तो इस टाइम पीरियड में एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सन को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, सन को भी क्लैरिफाई करें एंजल्स। टावर के बाद हर्मिट एंड सन आए हैं। एक्शन होगा और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट एक्शन होगा। बहुत मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो भी, मेल है तो भी, इस टाइम पीरियड में ना उनसे उलझना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपको लेकर, करंट फीलिंग्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। होप आपको नज़र आ रहे हो कार्ड्स। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, सबसे पहली तो यहाँ पर वाइब्स है क्राउन चक्रा की, देन थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन वी हैव सैक्रल वेरी स्ट्रॉन्ग, देन वी हैव सोलर प्लेक्सस। तो क्राउन, थ्रोट, सैक्रल, सोलर, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ देखिए क्राउन चक्रा की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, या आपने इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। हो सकता है आप बिल्कुल, कई बार इंसान इरिटेट हो जाता है, वो बिया जाता है, बिल्कुल उसे ऐसा लगता है कि यार बहुत भाव देख लिया मैंने, बहुत मैंने सह लिया, अब तुम जाओ तेल लेने, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे लाइफ में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कितना वेट करेगा कोई, एक हद होती है किसी भी चीज़ की। तो इंसान एक टाइम पे जैसे होता है ना, सर के ऊपर पानी चला जाता है, तो इंसान को लगता है यार मैंने इस रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी कमी रखी, मैंने 100% डेडिकेशन दिखाया, लॉयल रहा, बेइंतहा मोहब्बत करी, हर स्टेप पे सपोर्ट किया, उसके बावजूद अगर इस व्यक्ति को मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में, तो तुम अब मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैंने तुम्हें अपने लाइफ से रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया। तो ऐसी सिचुएशन इनको रियलाइज़ हो रही है जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं रिजेक्टेड फील कर रहा है। बिल्कुल इनकी फीलिंग ऐसी है कि अब मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ उसकी नज़रों में, अब शायद वो मुझे पहले की तरह न प्यार करेगी, न रिस्पेक्ट करेगी, या न करेगा। ये वाली वाइब्स इनकी है। कन्फ्यूजन है इनके अंदर, ये इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। अब इनको ये डर सता रहा है कि कहीं इतना मैंने इसको तकलीफ़ दी है, इतनी बार इसको ब्लॉक किया, इतनी बार इससे डिस्टेंस बनाया है कि अब हमारा रिश्ता बहुत कड़वाहट आ गया है। क्या मिठास आएगी, क्या पहले जैसी सिचुएशन हो पाएगी हम दोनों के बीच में। इन्होंने आपकी वर्थ को भी पहचाना है, इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रेशियस हैं आप इनकी लाइफ में, और आपके बिना ये कुछ भी नहीं हैं। ये इनको समझ में आ चुका है। आपके साथ जो ये हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिलाते हैं, खुश रहते हैं, वो एनर्जी अब इनको कहीं रिसीव नहीं हो रही है। उतना प्यार, उतनी वैल्यू, उतनी जो लॉयल्टी है, डेडिकेशन है, वो कोई नहीं दिखा रहा इनको। अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, जैसे होता है ना आपकी कमी फील होना, तो अब नाउ ही और शी वांट्स टू शो यू ग्रैटिट्यूड। ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हैं, आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते। हर तरीके की जो मैनिपुलेशन है ये आपकी तरफ कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट यहाँ पर नज़र आएगा आपको 99 पोर्टल की वाइब्स में। एनर्जी रीडिंग 99 की मैं कल ही करूँगी, पोर्टल की एग्जैक्ट एनर्जीज़। अभी मैं आपको एक एनर्जी अपडेट इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर दे रही हूँ कि किस तरीके के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है, हम नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों का देखेंगे। इमीडिएट एक्शन, पहले नो कांटेक्ट,
या पहले कांटेक्ट, एक दिन नो कांटेक्ट, एक दिन कांटेक्ट, ठीक। चलिए एक एक बार, पहले कौन, पहले हमेशा कांटेक्ट वालों का देखती हूँ, तो आज हम पहले नो कांटेक्ट वालों का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कांटेक्ट वालों का देखेंगे और फिर लेंगे एंजल गाइडेंस। जो नो कांटेक्ट वाले हैं, मैसेजेस आने वाले हैं, ये कार्ड कूद के बाहर आ गया, तो बिल्कुल आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये एनर्जी रीडिंग है। 8 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये एनर्जी 8 घंटे में भी रेजोनेट कर सकती है। लकी वंस 8 मिनट के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोगों से 26 घंटे के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है, जो भी नो कांटेक्ट में है। अगेन नंबर 8, आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं काफ़ी हद तक ट्रिगर करने वाली हैं। मदर गाया की ब्लेसिंग्स अगर रहेंगी तो ये कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच से रिलीज़ हो जाएंगी। अपनी इंट्यूशन की सुनकर कोई भी डिसीजन लीजिएगा। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें मैसेजेस तो आएंगे, कॉल्स तो आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस ना होके बहुत सीरियस कम्युनिकेशंस होंगी। कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस होंगी जो कि कहते हैं ना, बिल्कुल कभी पहले हुई नहीं होंगी ऐसी कन्वर्सेशंस। बहुत डीपेस्ट, बहुत मीनिंगफुल, बहुत सीरियस कम्युनिकेशंस यहाँ पर नज़र आएंगी। कुछ लोगों के पार्टनर अपना दुख, दर्द, तकलीफ़ें शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन अपनी तकलीफ़ों को शेयर नहीं करना पसंद करते, उन्होंने छुपा कर रखना है सारी चीज़ें। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि वो खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफ़ें। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो कांटेक्ट में हैं अभी मैं बताऊंगी। ओवरऑल एनर्जी, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन बट एनर्जी इज़ नॉट गुड। यूनियन की एनर्जी होते हुए भी एनर्जीज़ आर नॉट गुड। जो भी कांटेक्ट में है उनके लिए कमिंग 25 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन 40 आवर्स। 25 से 40 आवर्स के बीच का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारे ब्रेकअप्स हो सकते हैं। आपका पर्सन आपको डिस्टेंस करेगा, अपने आप से दूर करेगा। सैक्रिफाइस की एनर्जी है, ब्रेकअप की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बातचीत बंद हो सकती है। मूवमेंट इन अ नेगेटिव वे, दूसरी दिशा में, आपकी दिशा में नहीं। तो ये चीज़ ड्यू टू कन्फ्यूजन, तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो फ़िलहाल 40 आवर्स तक, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट मत कीजिएगा। आपको क्रेविंग बहुत होगी, आपका मन बहुत करेगा कि ये लिख देते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लिखोगे वो चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी। सो डोंट राइट दैट थिंग जो आपको अंदर से लगे कि ये लिखते ही चीज़ें बवाल हो सकता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश करें किसी भी सिचुएशन में बीच का रास्ता निकालें, तभी सक्सेस हो पाएगी। कभी भी बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट और लड़ के जीतना, इन सब में बिलीव मत करना कि हम लड़ के जीत लेंगे। लड़ के आप प्यार में नहीं जीत सकते, बाकी हर जगह आप लड़ के जीत सकते हैं। लड़ के क्या, मुक्का मार के भी जीत सकते हैं, लेकिन प्यार में आप अगर सोचते हैं कि आप लड़ के या धौंस दिखाकर जीत जाएंगे तो आप गलत हैं। प्यार में आप सिर्फ प्यार से ही जीत सकते हैं। एक्सपेंशन की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, एक और 2 कार्ड और आ रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मैजिक, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रीवैल्यूएशन, क्रॉसरोड्स, किंडर्ड सोल्स, विक्टिम मेंटालिटी, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए इस टाइम पीरियड में ना आपको ये सिखाएंगे एंजल्स और डिवाइन कि आप कभी भी बहुत सिंपैथी लेकर नहीं आगे बढ़ सकते। विक्टिम मेंटालिटी वाली सिचुएशन अगर किसी की भी है तो उससे बाहर निकल जाओ। ये ना सोचो कि आप इमोशनल होकर किसी से गिड़गिड़ा कर या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल दिखाकर या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ये शो करने की कोशिश करते हैं कि आई एम द मोस्ट क्यूटेस्ट पर्सन, मैं बहुत सीधा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो जाता है।
और अपनी सीधाई पर आपको गुस्सा आता है कि मैं बहुत सीधा था या सीधी थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो कई लोगों का ये बहुत ज़्यादा रहता है कि लोगों से यही कहना कि सारी गलती तो उसकी थी, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो ये चीज़ से बाहर निकल जाओ। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि विक्टिम सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ में दोनों का हाथ होता है, वन साइडेड कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर आपके लिए जो गाइड की जा रही है वो ये है कि हायर लेवल्स में आगे बढ़ो अवेयरनेस के साथ। कोई भी सिचुएशन लाइफ की जो आती है वो आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए आती है, गुड और बैड। उन एक्सपीरियंसेस में ट्रैप्ड मत हो जाओ। अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोग उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी में गायब हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। कई बार बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें खो जाते हैं। तो आपको एक्सपीरियंसेस को सिर्फ फील करना है एंड देन रिलीज़। अपनी ऑरा से चिपकने मत दो, ना पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ना नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, जस्ट रिलीज़। और अपने सबकॉन्शियस में अपने माइंड को एक्सपैंड करो कि वो चीज़ें दोबारा ना हो आपके साथ, नेगेटिव तो बिल्कुल ना हो, ठीक है। सेकंड चीज़, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे क्रॉस रोड में रहेंगे। इस टाइम पीरियड में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगे। ज़रूरी नहीं सिर्फ लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि पत्नी से प्यार है कि थर्ड पार्टी से प्यार है, या पति से प्रेम है कि थर्ड पार्टी से प्रेम है, थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छा है कि पति ज़्यादा अच्छा है। ये सिचुएशन क्रॉस रोड में होगी। कई लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड ज़्यादा अच्छा है या कोई और आप पर ट्राई मार रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, या आपकी गर्लफ्रेंड ज़्यादा अच्छी है कि आपको 2-4 लोग और भी भाव दे रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। चूज़ करने वाली वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस टाइम पे। इल्यूजन्स बहुत कैप्चर करेगा और अग्रेशन बहुत बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होकर आप रिएक्ट करेंगे, तो ये चीज़ों से आपको बचना है। कॉन्शियस अगर आप हैं तो आप इन चीज़ों से ईजिली बाहर निकल जाएंगे। इस पोर्टल की नेगेटिव एनर्जी में आप घूमना शुरू नहीं करेंगे। जो आपने देखा भंवर होता है, कभी कभी नदियों में भंवर आता है, गड्ढा रहता है वहाँ पर भंवर आता है, ऐसे ऐसे घूमता है, बहुत रिस्की होता है, उसमें पैर चला गया तो आप अंदर चले गए। तो वैसा ये भंवर है 9/9 के पहले, और इस भंवर में जो इल्यूजन के भंवर में फंसा वो गया, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को रीइवैल्यूएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तभी आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और इस टाइम पे आपको आपके रिलेशनशिप में चेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। कैसे? आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड्स आपसे दूर हो सकते हैं, सडन ब्रेकअप्स, जिनके साथ आपको ऐसा लगता था कि अरे इसके साथ तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकलेगी, हम तो साथ बूढ़े होंगे, आखिरी ब्रेथ तक ये मेरे साथ रहेगी या रहेगा। सडन सेपरेशन, चेंज इन रिलेशनशिप की जो रियलिटी है ना वो आपके सामने आ जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन होती है 9/9 के पहले, और ये सिचुएशन अभी 10/10 तक कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो इल्यूजन्स में नहीं फंसना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।